नमस्कार। 11 अक्टूबर यानी मंगलवार को जम्मू के डीसी अवनी लवासा ने अपने तहसीलदारों को एक ऑर्डर जारी किया। ऑर्डर में कहा गया कि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्टोरल रोल के अपडेशन का काम चल रहा है, स्पेशल समरी रिवीजन जो कि सालाना होना था, जो कि सितंबर अक्टूबर के महीने में हो रहा है, उसमें न्यू वोटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाएं, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, इसको लेकर अवनी लवासा ने अपने तहसीलदारों को, जो कि असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी हैं, उनके लिए एक ऑर्डर जारी किया था। इस ऑर्डर में उन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया गया था, साथ साथ यह भी कहा गया था 1 साल से ज्यादा रहने वाले किसी भी व्यक्ति को उसको एज ए वोटर रजिस्टर कराया जाए। अगर किसी के पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसके लिए AROs तहसीलदार फील्ड सर्वे करें और देखें कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नहीं, और उनको बाद में सर्टिफिकेट जारी किया जाए रेजिडेंस का, जिसके आधार पर उसको वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। ये उन्होंने आदेश जारी किया था। बहरहाल अगले 2 दिन बाद कश्मीर केंद्रित पार्टी हैं PDP, JKNC, यहां तक कि गुलाम नबी आजाद जो कि नई पार्टी यहां फ्लोट करना चाहते हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने इसको डेमोग्राफी चेंज करने का कहीं ना कहीं ऑर्डर साबित करने की कोशिश की। बहरहाल इस ऑर्डर को वापस ले लिया गया है। बीती रात यानी बुधवार गुरुवार की रात को डीसी अवनी लवासा ने इस ऑर्डर को वापस लिया। लेकिन इस ऑर्डर को वापस लेने की जो पीछे जो खास वजह है वो इन पार्टियों का विरोध नहीं, बल्कि एक जो जिक्र उन्होंने 1 साल का जो नुक्ता इसमें शामिल किया था कि 1 साल से ज्यादा समय से कोई रह रहा है तो उसको एलिजिबल माना जाए। दरअसल ये एक बड़ा मसला था, ये एक बड़ी गड़बड़ी थी। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के प्रावधानों के खिलाफ ये एक मसला था, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 से 6 अगस्त 2019 को जब भारत की संसद ने आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A को हटाया, तो उसके बाद जो शेष भारत में लागू होने वाले कानून थे उनको जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। वहां का जो संविधान था, जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था, उसको खत्म कर दिया गया और शेष भारत में लागू होने वाले संविधान को, यानी भारत के संविधान को एज इट इज जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया। उसमें द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 भी था। वो प्रावधान तय करता है कि दरअसल वोटर कौन हो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब 2019 के बाद जब पहली बार जम्मू कश्मीर में इलेक्टोरल रोल के अपडेशन का, उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन का, डिलीशन का, उसमें ट्रांसपोजिशन, क्योंकि डिलिमिटेशन हुआ है, नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हैं, तो उसमें किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन वोटर बनेगा उसका काम पहली बार चल रहा है और यह 15 सितंबर से जम्मू कश्मीर में जारी है। अब वो किन नियमों के आधार पर हो, वो अब जम्मू कश्मीर का जो अपना जम्मू कश्मीर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट था 1957 का, उसके आधार पर नहीं होगा, बल्कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 जो शेष भारत में लागू होता था, अब वो जो जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ है, अब उसको वो वहां पर उसके आधार पर यह नई प्रक्रिया शुरू होगी। जो स्पेशल समरी रिवीजन इलेक्टोरल रोल का चल रहा है उसी के आधार पर होगा। तो उसमें कोई भी वोटर हो, वोटर कौन होगा किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसमें जो प्रावधान है उसके मुताबिक ही काम होगा। तो अवनी लवासा ने जो ऑर्डर जारी किया था उसमें 1 साल का जो नुक्ता लगाया था, दरअसल वो उन प्रावधानों के खिलाफ था, क्योंकि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 इसमें किसी भी समय सीमा यानी रहने की समय सीमा का कोई जिक्र नहीं है। ये एक्ट अपने आप में इतना लिबरल है कि इसमें कुछ खास लोगों को ही एज ए वोटर होने को रोका गया है, बल्कि तमाम लोग उसमें वोटर्स हो सकते हैं। वो कौन लोग हैं? जो भारत का नागरिक ना हो, जो पागलपन या दिवालिया हो चुका हो वो, या फिर जो अगर कोई सांसद या अगर विधायक किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता है तो वो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर नहीं हो सकता। कुछ सर्विस कंडीशंस हैं, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस, उनके लिए एक अलग प्रावधान रखा गया है। वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर ना हो, वो अपनी जो नेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहीं पर वोटर हो सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ प्रावधान रखे। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं, मसलन मैं मूलतः जम्मू कश्मीर का निवासी नहीं हूं, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, तो लेकिन मैं जम्मू कश्मीर में रह रहा हूं, तो मैं उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर हो सकता हूं। शर्त सिर्फ एक है, मैं
उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हूं कि नहीं। ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन? मैं वहां पर रहता हूं और मेरे पास चाहे वो रेंट का घर है, अपना घर है, या फिर मैं चाहे फ्लाईओवर के नीचे रहता हूं, मैं एलिजिबल हूं वहां का वोटर होने के लिए। और देश के जम्मू कश्मीर ही नहीं, शेष भारत में यह प्रक्रिया, यह प्रावधान पहले से लागू हैं। लिहाजा अब जब पहली बार जम्मू कश्मीर में इन प्रावधानों को लागू किया गया है तो इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब चूंकि पहले वहां पे कानून था तो बहुत सारे तहसीलदार जो AEROs हैं, जो ROs हैं, वो जब वहां पर नए वोटर लिस्ट में के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लोग आ रहे हैं तो वहां पर कुछ अड़चने आ रही है कि दरअसल डॉक्यूमेंट्स क्या माने जाए, क्योंकि आदत तो है नहीं, उन्हें पता नहीं है, ठीक से पढ़ा नहीं गया। तो उसकी क्लैरिटी के अनिल लवासा ने एक ये ऑर्डर जारी किया था, लेकिन उसमें भी जो गलतियां थी वो थी 1 साल का नुक्ता, 1 साल की समय सीमा, 1 साल की समय सीमा भी। यानी सच ये है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 ये कहता है कि अगर मैं 15 उसकी प्रावधान को माने तो मैं 15 दिन हो या 1 महीना हो, मैं वहां का ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया हूं तो मुझे वहां वोटर लिस्ट में डाला जाएगा। अब जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही होगा। अगर कोई भी शख्स जम्मू कश्मीर में रहता है, अपने पेशे के जरिए, व्यवसाय के जरिए, किसी भी निमित्त से, वो किसी भी उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर होगा, इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। ये भारत का संविधान उसको ऐसा अधिकार प्रदत्त देता है। और ना सिर्फ वो लोग बल्कि आर्टिकल 35A के लाखों विक्टिम भी अब पहली बार वोटर बनने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर का। ये विक्टिम कौन थे? ये विक्टिम थे दलित समुदाय, वाल्मीकि समुदाय, जो कि 1958 में एज ए स्वीपर उनको लाया गया था और पिछले 60 साल, अगले 60 सालों तक उनको PRC नहीं दिया गया था, उनको वहां पर वोटर होने का अधिकार नहीं दिया गया था। गोरखा, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो कि 1947 में पाकिस्तान से आए थे जम्मू कश्मीर के हिस्से में, जो पाकिस्तान से आए पंजाब में, उनको वोटर बनने का अधिकार मिला। यूपी में आए, दिल्ली में आए, उनको वोटर बनने का अधिकार मिला। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान से लोग 1947 के बंटवारे के बाद आए थे, उनको वोटर बनने का अधिकार नहीं दिया गया था। वो भी अब पहली बार वोटर बनेंगे। तो ऐसे तमाम लोगों का विरोध करने के लिए जो राजनीति महबूबा मुफ्ती अब्दुल्ला की पार्टी कर रही है, वो दरअसल एक तरह का खतरनाक प्रोपेगेंडा है, देश विरोधी, भारत के संविधान के विरोधी, भारत के कानून के विरोधी प्रोपेगेंडा है। क्योंकि जो ट्वीट्स महबूबा मुफ्ती ने किए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं दावा यह किया है कि दरअसल ये जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश, कॉलोनियल सेटलर पॉइंट्स उन्होंने कहा, प्रोजेक्ट इसको बताया है, कॉलोनियल सेटलर प्रोजेक्ट। अब भारत का कोई कानून अगर जम्मू कश्मीर में लागू हो रहा है तो यह कॉलोनियल कैसे हो सकता है? क्या वो जम्मू कश्मीर को अलग मानती हैं भारत से? तो निश्चित तौर पर यह सेपरेटिस्ट एजेंडा जो अब से पहले महबूबा मुफ्ती चलाती आई हैं, वो नहीं चलेगा। अभी भी वो उन्हीं पॉइंट्स को आगे बढ़ाकर काम करने की, राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अब जो बदलाव आ रहे हैं उसमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, जो कि जिसके आधार पर ही अब जम्मू कश्मीर का इलेक्टोरल रोल अपडेट होगा, जिसको जो रिवीजन हो रहा है, समरी रिवीजन हो रहा है, वो उसी के आधार पर होगा। चाहे उसमें वहां पर मजदूर कोई रह रहा है, अगर वो चाहता है, शेष भारत का कोई मजदूर जम्मू कश्मीर में रहता है, श्रीनगर में रहता है, अनंतनाग में रहता है, अगर वो चाहता है कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो वोटर बने तो वो उसका अधिकार है। ये भारत का संविधान उसको प्रदत्त अधिकार देता है। इसके खिलाफ राजनीति भारत के संविधान के खिलाफ राजनीति मानी जानी चाहिए। नमस्कार।